इन्हीं के कबीर दास जी ने कहा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो जब बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदाए। अब तो इनका खुदा तो बहरा है, हमारे कोई भगवान बहरे थोड़ी है। हम तो अपने घर में भी मुंह भी बंद करके चुपचाप मन में याद कर लो तो हमारे भगवान जी सुन लेते। अब इनका अल्लाह ये अल्लाह अकबर अल्लाह है, तो ये तब जो इनके लोग इबादत की बात है, इबादत सबके तरीके होते हैं। रात को आप 3 बजे अजान दे रहे हो, 8 बजे अजान दे रहे हो, 7 बजे ये थोड़ी लिखा हुआ है कि इबादत करने लाउड स्पीकर लगा के करनी है। कोई बीमार है, कोई हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, किसी को रात को नींद नहीं आई है और वैसे ही उसकी आंख लगी, तुम अल्लाह अकबर चिल्लाना चालू कर दिए। आप ये बताओ वो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं? देखिए, लाउड स्पीकर में अजान देने से कभी किसी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं हुई। ये सिर्फ 2014 के बाद से ही आप जैसी जहनियत, आप जैसी मानसिकता, आप जैसी सोच रखने वाले चंद लोगों को ही तकलीफ हो रही है, सारे हिंदू भाइयों को नहीं। देखिए, अजान कितने मिनट की होती है? ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट की होती है, इससे ज्यादा तो नहीं। ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन हर दिन सुबह शाम तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटों तक मंदिरों पर लाउड स्पीकर में भजन व कीर्तन चल रहे हैं और नवरात्रि के मौके पर और शिवरात्रि के दिन मंदिरों पर लाउड स्पीकर में भजन व कीर्तन चल रहे हैं और जागरण के दिन पूरी रात मंदिरों पर भजन व कीर्तन चलते रहते हैं। क्या उस वक्त लोगों की नींद खराब नहीं होती? क्या उस वक्त लोगों को तकलीफ नहीं होती? क्या उस वक्त लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता है? कभी आपके जैसा मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन आपकी तरह इससे हमको तकलीफ हो रही है, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, कभी कहा है? नहीं। रामनवमी के मौके पर, हनुमान जयंती के मौके पर आप जैसी मानसिकता, आप जैसे सोच रखने वाले लोग मस्जिदों पर कैसी हरकत कर रहे हैं आप देखिए। क्या आपको ये नजर नहीं आता? ये जो इन्होंने ये ज़ॉम्बीज़ पैदा कर दिए, इस व्यवस्था ने लड़कों को रोजगार की जगह, शिक्षा की जगह आवारा बना दिया है और मस्जिदों पे चढ़ने के लिए उनके हाथ में झंडे और डंडे पकड़ा दिए हैं और जय श्री राम के नारे, श्री राम के नाम को इन्होंने जितना कलंकित किया है और किसी चीज को विश्व में इतना कलंकित नहीं किया गया होगा। इसी तरह से आज युवाओं को गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है हमारे प्रमुखों के द्वारा। कोई छोटे मैडम, उस ईश्वर को, उस पालनहार परवरदिगार को, उस ऊपर वाले मालिक को ही हम मुसलमान अपना रब मानते हैं, उसको अल्लाह कहते हैं। अल्लाह बहरा नहीं है, वो समीउन बसीर है। दिल के अंदर जो ख्यालात आते हैं उसको भी वो जानता है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरी रात में एक काले पहाड़ पर एक काली चूंटी चलती है तो वो रब, वो अल्लाह सातों आसमान से उस चूंटी को देख रहा है और उसकी पैरों की आहट को भी वो सुन रहा है और उसको रोजी भी दे रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ। इस तरह लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े बादशाह आए, मालदार आए, हुक्मरान आए, सब दुनिया को छोड़कर चले गए, मगर बाकी रहने वाला वो अल्लाह, वो ईश्वर है। मुसलमान उस अल्लाह को, उस ईश्वर को सबसे बड़ा मानते हैं।